कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। उनका श्रृंगार का सामान कैदियों के लिए पाउडर, ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश की व्यवस्था हमने की है। कैदी चाहे तो अपना खरीद सकते हैं। एक जेल में तो मैं स्वयं करके आया हूँ, मेरे सामने हुआ है। पंडित जी बुलाए गए, उनका नामकरण संस्कार हुआ। हम लोगों ने हाँ, और नाम भी पाप पंडित जी ने रखा था, हमने प्रहलाद रख दिया। जेल में प्रहलाद नाम रख दिया। और ये कितने उम्र तक बच्चों को जेल में रहना पड़ेगा? 6 साल तक के बच्चे की उम्र की वो है, वो उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाता है। और परिजन अगर बाई चांस अगर नहीं लेते हैं, कोई लेने नहीं आता है, तो उस समय हम वैकल्पिक व्यवस्था देखते चाय हैं। बिस्किट की भी बताई व्यवस्था। जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेपर क्लिप्स और साथ ही साथ कुछ वीडियो वहां पे आप लोगों को दिख रहे थे। वीडियो और साथ ही साथ पेपर क्लिप की मदद से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि उत्तर प्रदेश ने एक नया जेल रिफॉर्म लाया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश न्यू जेल मैनुअल 2022 जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। यह मैनुअल क्या होता है, इसके बारे में आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा। उसी के बारे में पॉइंट करेंगे हम। बात समझ रहे हैं? चलिए, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को ज़रा ये जानकारी होनी चाहिए कि सर ये जेल रिफॉर्म या फिर ये जेल मैनुअल है क्या। हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1941 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1941 में अंग्रेज़ों ने जेल में रहने वाले कैदियों के लिए रूल बनाया। अब रूल कैसा, आप कब छुट्टी हो, मतलब आप जो है कौन सा काम करेंगे, कैसे खाना वितरित करना है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, पुरुष कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, कौन सा ड्रेस उन्हें देना है, पूरा ड्रेस कोड उनका क्या होना है। इस तरीके की पूरी जो अरेंजमेंट है वह अंग्रेज़ों के द्वारा 1941 में जेल में रहने वाले कैदियों के लिए बनाई गई थी। ठीक, अच्छा, फिर हुआ क्या कि इस 1941 वाले रूल रेगुलेशन को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जो है वो क्या की पूरी तरीके से फिनिश कर दी। बोली कि हम उसमें अब कुछ सुधार कर देंगे, हम अपना एक नया जेल मैनुअल लाएंगे, जिसको कि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश न्यू जेल मैनुअल 2022 लाया गया। तो हम लोगों को ज़रा ये समझना चाहिए कि सर इससे पहले जो अंग्रेज़ों के द्वारा जेल रिफॉर्म था, जेल मैनुअल था, उसमें और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लाया गया है जेल मैनुअल, इसमें दोनों में क्या अंतर है। बात समझिए आप। देखिए, इससे पहले अभी तक क्या हो रहा था, जैसा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो गेस होगा कि कैदी जो है जेल में वहाँ पे बंद कर कारागार में बंद रहते हैं और उन लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार तो नहीं किया जा सकता, अभी तक कह सकते थे, क्योंकि जैसे मंगलसूत्र की हो गई, सलवार समीज हो गया, और अगर पति पत्नी आपस में बंद हैं तो उनका मिलन जुलन बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। उसी चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया है, अपना रूल और रेगुलेशन वहाँ पर लाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो नया रूल लाया गया है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको नोट करना है। पहली बात तो आपको ये नोट करना है कि भैया जो जेल मंत्री है ना, इनका नाम आपसे पूछेगा करंट में, जेल मंत्री कौन है। तो जेल मंत्री या फिर कारागार मंत्री अगर आपसे पूछे तो आप बताना धर्मवीर प्रजापति। धर्मवीर प्रजापति, यही भैया कारागार मंत्री या फिर आप जेल मंत्री इन्हें कह सकते हो। इनके द्वारा स्पष्ट तरीके से ट्वीट करके ट्विटर पे भी आप चीज़ों को देख सकते हो, इनके द्वारा ऐसा कुछ बताया गया इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है, सर एक बात बताइए, यहाँ पे चेंजेस कौन कौन से किए गए हैं, अर्थात इस उत्तर प्रदेश न्यू जेल मैनुअल 2022 में क्या है, समझिए आप। देखिए, पहली बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया महिलाएं जो है ना, महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, अब इनके लिए अब मंगलसूत्र पहनना अलाउ हो गया है। अभी तक अलाउ नहीं था। जो 1941 का जेल मैनुअल था उसमें ये चीज़ अलाउ नहीं था। अच्छा, और बातें क्या निकल के आई, और कहा गया कि महिलाएं अब जो है, जैसे मान लो पति और पत्नी दोनों जेल में बंद हो गया है, बात समझ लो, पति और पत्नी दोनों जेल में बंद हो गए हैं, तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में ये दोनों मिल सकते हैं। अभी तक बिल्कुल भी पति और पत्नी को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं।
बात समझ रहे हो। लेकिन अब जो है वो मिल सकते हैं, तो ये बात आप समझो और समझो। और जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ये शामिल किया कि जो बच्चे हैं, जैसे मान लो इसमें से कोनो पत्नी उतनी को बंद कर दिया जेल में और वो प्रेग्नेंट के केस में है, तो जब उसका कोई बच्चा होगा तो पूरी तरीके से बच्चे की देख रेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी। 6 वर्ष तक का जो बच्चा रहेगा उसकी पूरी देख रेख जो है ये सरकार जो है अच्छी तरीके से उठाएगी। और बच्चों के विकास के लिए, जैसे शिक्षा में विकास के लिए, मनोरंजन में, स्पोर्ट के साइड में विकास के लिए, इन सभी का टोटल खर्चा जो है यह उत्तर प्रदेश की सरकार इसको एफर्ट करेगी, उठाएगी। बात समझ रहे हो। और क्या चीज़ें निकल के आई हैं, इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो 4 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, एक तो 4 वर्ष से छोटा बच्चा होगा और एक होगा 4 से 6 वर्ष के बीच में बच्चा। तो 4 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होंगे, इनको माँ की अनुमति अगर मिलती है तो किसी बाहर के स्कूल में भी उसका नाम लिखा दिया जाएगा, लेकिन उसका भी खर्चा जो है सरकार ही उठाएगी। अब ये नहीं कि 6 वर्ष के बाद नहीं उठाएगी, 6 वर्ष के बाद जो है वह उस गार्जियन को सौंप देगी जहाँ से ये चीज़ें आई हैं। जैसे मान लो कि पति पत्नी दोनों बंद हैं, तो इसके अगर मम्मी पापा जिंदा होंगे अर्थात दादा दादी उस बच्चे के, तो वहाँ पर उस बच्चे को सौंप दिया जाएगा। अगर कोई नहीं देखता तो आगे की चीज़ें उनके प्रोसीजर में बताया गया है कि आगे क्या करना उसके साथ, ये चीज़ आप समझो। और क्या होगा, अभी तक जो है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, जैसे बाल में शैम्पू करने के लिए, बात समझ रहे हो, अभी तक वही सरसों का तेल लोग लगाती थी और बढ़िया सा नारियल ओरियल का तेल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर महिलाओं की देखरेख थोड़ा सा जो है महिलाओं की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया गया है। बात समझ रहे हैं, महिलाओं की फैसिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या किया गया, और सर काला पानी की सज़ा, काला पानी की सज़ा, काला पानी की सज़ा को इसने निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बात एक सर ये बात होती है, काला पानी की सज़ा क्या है। अभी तक भाई मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादातर के जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कोनो को कहता था कि काला पानी की सज़ा, तो हमको यही लगता था कि यार काला पानी का मतलब कोनो काला काला पानी होता है और उसी में ले जा करके बोर को मार देता है, ऐसा ही कुछ काला पानी की सज़ा हमको समझ में आती थी। लेकिन अब आप समझो, काला पानी की सज़ा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सर कोई काला पानी उसमें डुबो को मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है क्या, है ये चीज़, काला पानी की सज़ा का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी प्रताड़ना, एक ऐसी सज़ा मिलेगी जो जीवन पर्यंत आप भुगतते रहोगे और फाइनली आपकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ ऐसा होता है काला पानी की सज़ा। अब अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया। अभी देखो, जैसे मान लो किसी कैदी को हमने पकड़ा और एक तो ले जा करके कारागार में बंद कर दिया, तो कारागार में जब हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से काम धाम करेगा, खाना पीना समय से मिलता है। बहुत सारे आप कैदियों को देखो जब वहाँ से रिलीज़ होते हैं तो कितना चंगा होकर के निकलते, काफ़ी मोटा आ जाता है। लेकिन अगर मैं कैदी को पकड़ूं और उसको ले जा करके कहीं एकांत जगह में, ऐसी जगह में पकड़ के बंद कर दूं और उससे काम भी लूँ और साथ में उसको सज़ा भी दूँ, जिससे कि वो बहुत जल्दी डेड होने की पोजीशन में, बहुत जल्दी वो कमज़ोर हो जाए, फाइनली वो मृत्यु की पोजीशन पहुंच जाए, वो होता है काला पानी की सज़ा। बात समझ रहे हैं। अब काला पानी से 2-3 चीज़ें हमारी निकल के आ सकती हैं, जैसे सर अंग्रेज जो थे, अंग्रेज काला पानी की सज़ा भारतीयों को दिया करते थे। उस समय के जो हमारे यहाँ के वीर लोग हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में हुआ करते थे, तो उनको काला पानी की सज़ा मिलती थी। तो काला पानी का मतलब अब नहीं समझना ले जा कर के पानी में डुबोता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारे यहाँ पे काला पानी की सज़ा देने का प्रावधान था, तो वो लोग क्या करते थे, ये आप यहाँ पे देख करके कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो मैप में आप अरब सागर एक तरफ होता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों का नाम है अंडमान निकोबार। ये चीज़ आप देख सकते हो, बात समझ रहे हो। तो ये पूरा अंडमान और निकोबार है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारा दक्षिणी अंडमान है, ये जो हमारा दक्षिणी अंडमान वाला रीजन है, इसी की राजधानी, ये पूरा अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ये भी क्वेश्चन सुन लो, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसी पोर्ट ब्लेयर में क्या किया गया, एक जेल का निर्माण किया गया जिसका नाम है सेलुलर जेल। इस जेल का निर्माण कुछ खास तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा कराया गया था। 2-3 चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी में है, इसके आसपास में पूरा समुद्री एरिया है।
समुद्री एरिया होने के कारण जब हम किसी भी व्यक्ति को इस यहाँ पे ला करके बंद कर देंगे तो उसका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस डेट में इतने एडवांस लेवल के वाटर बोट्स या फिर और भी सिस्टम्स हमारे पास नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ से भागना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ से आप ये समझ सकते हो, इसको अंग्रेजों ने इस तरीके से कुछ बनाया। सेलुलर जेल के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हो आप। देखो, जैसे आप लोग जब रोड पे निकलते हो तो एक इस साइड में दुकान होती है, एक इस साइड में दुकान होती है। इस शटर वाली दुकान आप समझो, ऐसे शटर उठा दिया तो बाकी अगर शटर का अंदर बंद कर देगा तो कहीं और नहीं भाग सकते, ऐसा कुछ। ऐसा ही इसने क्या किया कि 1 2 3 इसके वजह से इस तरीके से कुल 7 इसमें विंग्स हैं। विंग्स मतलब समझ रहे हो, 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखा 4 शाखा 5 शाखा 6 शाखा, इस तरीके से। पहला क्वेश्चन सुन लेना कि सेलुलर जेल में कुल कितनी विंग्स हैं, तो 7। ठीक, ऐसे करके इधर एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। अच्छा, आपसे पूछे कि सर ये कितने मंजिला था, तो मंजिला का मतलब एक तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 3 फ्लोर, तो 3 फ्लोर समझ लो आप। बात समझे कि नहीं? ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, मतलब कि 3 स्टेप में ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, 1 2 और इस तरीके से 3। बात समझ गए? ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि सर इस तरीके से अगर बना होगा तो क्या ये दोनों साइड बना था? नहीं, सिर्फ एक साइड बना था। अर्थात कोई किसी भी कैदी को अगर हम बंद कर देंगे, जैसे मान लो किसी कैदी को लाकर मैं यहाँ बंद कर दिया, तो अब ये क्या कर सकता है, इसके जस्ट सामने वाला ये वाला इसका बैक वाला रीजन दिखेगा, जिसमें कोई किसी कैदी को भी देख नहीं पाओगे तुम। अगर यहाँ ला के बंद कर दिया तो किसी कैदी का मुँह तक नहीं देख पाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपके जस्ट सामने ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। फिर अगले कैदी हमारे यहाँ बंद रहते थे, 1 2 3 ऐसे करके होता था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इसमें कोठरियों की संख्या कितनी थी? कोठरियाँ, तो कोठरियों की संख्या दोस्त याद रखना, इसमें 694 कोठरियों की संख्या 694, और इसमें विंग्स कितने थे? 7। और ये सेलुलर जेल कहाँ स्थित थी? दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। अच्छा, एक बात और समझो, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण काल स्टार्ट कब हुआ? तो याद रखना दोस्त, 1896 में इसका निर्माण काल स्टार्ट होता है और 1906 में पूरी तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। अर्थात 1996 से जाओगे तो टोटल आपको 10 वर्ष देख सकते हो, 10 वर्ष लगा था इस पूरी सेलुलर जेल को बनाने में। तो कुछ सेलुलर जेल से क्वेश्चन निकाल लिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप और निकाल सकते हो। वनडे पॉइंट आप उससे देखो कितने क्वेश्चन निकलते हैं जब एक टॉपिक हमारा कोई स्टार्ट होता है। तो देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी समझ में आ गई। एक बात दोस्त और समझो कि यहाँ पे ये जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, अर्थात ये पूरा रीजन हमारा निकोबार वाला हिस्सा है और ये पूरा रीजन हमारा अंडमान वाला हिस्सा है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में आपसे पूछता है कि कितने डिग्री चैनल है, कितने डिग्री चैनल है, तो आप बताना 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन ज़्यादा डीप जाके पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताइए किसके बीच में स्थित है, तो वहाँ पे दे सकता है दक्षिणी अंडमान कार निकोबार के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। सीधा सीधा आप बताना कि सर यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन सुनिए, ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, तो आप निकोबार में जब जाओगे तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है। भाई फिर से मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का ये भी तो है अंडमान निकोबार, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ लिख दूँ, इधर देखो, इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, अब कुछ भाइयों को ये दिक्कत हो रहा होगा कि सर 6 डिग्री 4 मिनट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो कभी बनाएंगे अक्षांश और देशांतर पे, तब आपको ये स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये मैं 6 डिग्री 4 मिनट क्या लिख रहा हूँ। अभी के लिए ये समझो कि यह अक्षांश है और इसका विस्तार, हमारी जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। बात क्लियर हो गई?
यहाँ पहुँचोगे तो 10 डिग्री। 10 डिग्री किसके बीच में स्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ जेल मैनुअल के बारे में समझ में आया कि उत्तर प्रदेश ने कौन सा नया जेल मैनुअल ला दिया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे जेल मैनुअल में इस अंग्रेज वाले शासन प्रणाली को पूरी तरीके से हटा करके अपना एक उत्तर प्रदेश ने नया जो है जेल मैनुअल को लॉन्च किया है, लाया है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि महिलाओं को जो है थोड़ा सा इनकी स्थिति को अच्छा बनाया गया है। अच्छा बनाने का मतलब यह है कि बाल में शैम्पू वम्पू करने के लिए दे दिया गया है। बच्चों की स्थिति जो है, जैसे कोई महिला अगर बच्चे को बॉर्न करती है तो उस केस में बच्चे की देख रेख के लिए पूरी तरीके से जेल मैनुअल में इस चीज़ को वर्णित किया गया है। और क्या बता सकते हो आप, 6 वर्ष तक का बच्चा के लिए पूरा देखभाल करेगा। उससे ज़्यादा, उससे बड़ा बच्चा हो जाएगा तो पूरी तरीके से भैया उसको बाहर कर दिया जाएगा, अपना जहाँ पे उसका दादा दादी जाके अच्छे से देखें। 4 से 6 वर्ष का बच्चा रहेगा तो उसके लिए क्या है, माँ अगर अलाउ करती है तो उस बच्चे का एडमिशन कहीं बाहर भी कराया जा सकता है। और इन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, इन बच्चों के मानसिक विकास के लिए पूरी तरीके से उस जेल में क्या किया जाएगा, अच्छी तरीके से बच्चों के लिए चिल्ड्रन गार्डन, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। बात समझ रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि काला पानी की सज़ा क्या है। काला पानी की सज़ा का मतलब यही है कि एक ऐसी जगह ले जा करके उनको पूरी तरीके से रख देना जहाँ पे समझ लो कि जीवन पर्यंत वो, और फाइनली जो है मतलब बहुत कठिन प्रकार की एक तरीके से सज़ा आप वहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कुछ सेलुलर जेल के बारे में जानकारी दी। सेलुलर जेल क्या है, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार के बारे में कुछ आप लोगों ने समझा। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये समझा कि इसमें कितनी कोठरियाँ होती हैं, इसमें कुल कितने विंग्स हैं, 10 डिग्री चैनल क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इन सारे पॉइंट्स पे आप सभी को बताया गया। तो कुछ खास यहाँ पे था नहीं, जो चीज़ें हमारी वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाती हैं वो यहाँ से सब कुछ निकल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।